अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज देख रहे होंगे आप लोग कि मैं इस लकड़ी के चूल्हे पे क्या कर रही हूँ। तो सुबह सुबह जो है ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसलिए ना मैंने आज लकड़ी का चूल्हा जो है ना अपने हस्बैंड से कहा कि हम मुझे अरेंज करके दे दें। बाकी मैं पकाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने कभी पकाया नहीं, ना मुझे आदत है। पिछली सर्दियाँ हाँ कभी पानी गर्म करना होता था या कुछ भी इस तरह करना होता था ना, तो अब्बू आए हुए होते थे मेरे कराची से, तो वो मुझे कर दिया करते थे लकड़ी का चूल्हा अरेंज। तो फिर मैं बाकी का जो है ना पानी बस रखती थी चूल्हे के ऊपर। बाकी फिर अब्बू मुझे कहते थे कि तुम पास नहीं आना क्योंकि इतना पता नहीं है ना आदत है जलाने की। बट अभी सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो ज़ाहिरी बात है जब कुछ ना कुछ तो करना है। सुबह का टाइम है, अब सिलेंडर सुबह 6 बजे कहाँ से मिलेगा। सो इसलिए करते करते जो है ना लेट थोड़ा सा हो गए, बट सबको नाश्ता वगैरह दे दिया। पराठे जो है ना आज हमने पकाए हैं इस पे। और अब जो है ना मैंने दूध रख दिया, बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया था। सुबह देर ना हो जाए इसलिए जो है ना वीडियो नहीं बनाई। बट मैंने कहा मैं इसको हटाने से पहले वीडियो बना दूँ कि देखें जनाब जब सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो ऐसा भी हो जाता है। अभी भी ना हल्की हल्की आग लगी हुई है। है हाँ, तो फूक मार मार के भी ना बैटरी लो हो गई हैगी। बट दूध जो है ना गर्म हो जाएगा इतनी हीट पे भी। सो इसके बाद जो है ना हम ये सब हटा लेंगे। बच्चे जो है ना इधर अपने नाश्ता करने में बिजी है। सुबह सुबह गरम गरम पराठे जो है ना आज हमने पकाए हैं इधर। फर्स्ट टाइम मैंने पराठे बनाए इधर, पता नहीं कैसे बने। और बच्चे जो है ना आज बाहर ही नाश्ता करने बैठ गए कि मम्मा हम जो है ना बाहर नाश्ता कर लेते हैं, चूल्हा जल रहा है, हल्की हल्की गर्माइश मिल रही है साथ साथ। तो बच्चे जो है नाश्ता कर रहे हैं। और देखिए आज किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ है, इतना गंदा ही नहीं है किचन आज, क्योंकि किचन में नाश्ता जो नहीं बना है। सिर्फ अभी मैंने आटा गूंदा था और चाय रखी थी। तो हवा भी देखिए कितनी प्यारी प्यारी चल रही है। बट चले मेरा जो काम है ना वो हो गया। अब ये जो लकड़ी वाला खलारा है ना ये सारा मैं समेट लेती हूँ, जैसे नज़र आ रहा होगा। तो खैर इस चूल्हे की मौज तो बड़ी होती है, फटाफट काम होते हैं। एक दफ़ा जल जाए ना चूल्हा फिर फटाफट से काम हो जाते हैं। बट जो इसका गंध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, दूध जो है ना बच्चों को दे दूँगी, हाथ याद पी लेंगे तो उसका ख़राब होने का खदशा भी ख़त्म हो जाएगा। सो अब हम नाश्ता वगैरह कर लें, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। कोई नहीं लेता बेटे। हसन आप कैसे बैठे हुए हो मस्त हो के? अच्छा इधर जो बच्चों का नाश्ता हो रहा था तो मैंने अपने लिए दूध निकाल लिया हैगा। और बाकी बच्चों के लिए जो दूध है ना मैंने रख दिया, अब इनको दूध भी देना हैगा। अब इसको समेटने लगी हूँ। कमरे का भी खैर कोई हाल तो नहीं, अभी सारे सो के उठे भी तो बस नाश्ता वगैरह काम ख़त्म भी नहीं हुआ। अरविश बेटे तेल नहीं गिराना, मैं आ गई। कमरे की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी हैगी। सारे बिस्तर जो है ना अभी बिखरे हुए होंगे क्योंकि अभी जो टाइम हैगा वो 8 बजे आएंगे। अब जो है ना मेरा काम शुरू होगा। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद उनको फ्रेश कर दूँ ना, उसके बाद इतना फिर टेंशन नहीं होती। उसके बाद फिर ये होता है कि काम पड़े हुए। सबसे बढ़ के कपड़े धोना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन जब कपड़े समेटने की बारी आती है ना मुझे इतनी आलस आती है, इतनी आलस आती है। उफ़ अल्लाह, मुझसे ना कपड़े समेटने में मुझे बड़ी मेरी जान जाती है। बट खैर हमें ही करना तो हैगा। तो आज ये नए कपड़े भी लगाने हैं मैंने साइड किसी पास से। इनको जो है ना मैंने कपड़ों को ना किसी साइड पे लगाना है। तो हल्की हल्की धूप निकल गई और ये धूप इतनी अच्छी है, इतने मज़े की लग रही है। जब धूप में खड़े हो ना बहुत मज़ा आता है। तो फिर करते हैं अपने काम की शुरुआत। आज जो है ना हमने नाश्ता इधर बाहर बैठ के ही कर लिया था। तो सर्दियों में ना अक्सर पंजाब में ऐसा ही होता है, जहाँ पे नाश्ता पक रहा होता है वहीं सारी फैमिली वाले बैठ जाते हैं ये और वहीं नाश्ता सब कर लेते। तो बस मैं अब ये सारा कुछ समेट लूँ। चलें जी, फिर तो जो है ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। और ये चूल्हा जो है ना मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि शाम में जो है ना हमें इसी पे क्या पता खाना आज दोबारा बनाना पड़ जाए। सो इसलिए जो है ना मैंने इसको नीचे रख दिया हैगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो दोबारा ये आसानी से हमारा काम आ जाएगा। और बच्चों ने जो है ना अभी काम ख़त्म होता भी नहीं है तो बच्चे जो है ना पहले अपना खिलारा कर लेते हैं। इनका तो खैर भी चलता रहता है, इनको क्या मना किया जाए। बच्चों ने तो बेड पे छलांगे मार मार के कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ घर का। बट चलें क्या करना है, बच्चों ने फिर घर में रह के कुछ तो करना है ना। ये रूम मैंने साफ़ करके ना बंद कर दिया कि मुझे ये होता है चलो कोई भी आता ना एक रूम कम से कम साफ़ हो ताकि ना मुझे कोई टेंशन ना हो। और बड़े वाला जो बेटा है माशाल्लाह वो ट्यूशन जा चुका है और छोटा जो है ज़बरदस्ती उसके साथ दिया है। मैंने उसको इतना डांटा कि बेटा आप नहीं जाना, पर वो जो है ना उनके पीछे पीछे निकल गया। अरविश आप अंदर आ जाओ। अब पापा जाने और अरबी जाने।
शाम के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है कि आज जो है ना हम काफ़ी देर सोए हैंगे, पता ही नहीं लगा। मौसम बहुत अच्छा था तो पता ही नहीं लगा हम इतनी देर सो गए। अभी तकरीबन 5 बज रहे हैंगे तो हस्बैंड जो है ना अभी तक आए तो नहीं, इसलिए हमने लकड़ी का चूल्हा लगा लिया ताकि हम जो है अपनी रोटियां बना सकें। तो बस अब कोशिश कर रही हूँ जलाने की, मुझे तरीका तो नहीं है बट मैंने थोड़ी थोड़ी आग लगाने की कोशिश की और शायद लग गई है या लग जाएगी। तो इस पे फिर हम अपनी रोटियां पकाएंगे इंशाल्लाह, जल्ला खैर करे। तो आज हम इसी पे काम करने वाले हैं। हसन वहाँ से ना वो सारी लकड़ियाँ ला के दो बेटा मुझे, हमने कुछ लकड़ियाँ वहाँ भी रखी हैं तो उसको लगाते हैं। यहाँ से पीछे से नहीं जाओ। तो इसी पे फिर इंशाल्लाह जो है ना अपना खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली रोटी जो है मैं डाल चुकी हूँ। तकरीबन 25 से 30 मिनट की मुशक्क़त और मेहनत के बाद जो है ना आग लग गई थी, फिर बुझ गई थी, फिर लगाई है। आए बहुत थक गई, पसीने पसीने हो गई इतने अच्छे मौसम में, बट फिर भी चलो ये है कि आग जो है ना वो लग चुकी है हमारी। एंड ये है कि आग जो है ना वो फ़िलहाल बुझे ना, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है पर मेरे हस्बैंड जब जला के देते हैं मुझे कहते हैं जब लकड़ियाँ ना हर थोड़ी देर बाद ना आगे आगे करती रहा करो, इस तरह आग जो है ना वो जलती रहेगी। आऊ तो खैर रोटियाँ जो है वो अच्छी पक रही हैं तो हम जो रोटी पका लेते हैं इससे पहले ये दोबारा बुझ जाए। फाइनली हमारी जो है ना रोटियां पक चुकी हैं। सो अब जो है ना मैंने सालन रख दिया तवे के ऊपर ही, क्योंकि फिर देगची डायरेक्ट रखी ना तो वो काली हो जाएगी। सो मैंने ना ऐसे रख दिए थे। रोटी पकाते हुए ना मुझे याद आ रहा था कि शादी से पहले अम्मी बोला करती थी मेरी कि पता नहीं ज़ेबा शादी के बाद क्या करोगी, कैसे घर संभालोगी, कोई काम होगा भी नहीं होगा, तुम ये तो तुम वैसे तो तुम वैसे, जैसे अक्सर माएँ करती हैं अपनी बेटियों के साथ। हसन बेटे पीछे हो। तो आज का व्लॉग अगर मेरी अम्मी देखेंगी तो देखें अम्मी अगर सर पे पड़े तो सब कुछ कर लेती हैंगी। ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकती। आज सिलेंडर ख़त्म हुआ था तो भूखा किसी को भी नहीं रखा। मैंने लकड़ी के चूल्हे पे अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लगाया मैंने खुद से। वैसे हस्बैंड सर्दियों में तो ज़रूरत पड़ती थी ना हमें कोयलों की, या हमने अंडे उबालने होते थे या हमने पानी उबालना होता था रहने वगैरह के लिए, तो हस्बैंड ना लगाते थे चूल्हा। या कभी अक्सर अब्बू जो है ना अक्सर सर्दियों में आते थे, जो अब्बू आए होते थे ना तो वो लगा दिया करती तो। और मुझे पानी भी चूल्हे से उठाने नहीं देती थी कि गर्म पानी है लग ना जाए गिर ना जाए। हस्बैंड भी और अब्बू भी दोनों ही ना मुझे उठाने नहीं देते थे। तो आज जो है ना लकड़ियाँ भी मैं छत से लेकर आई हूँ सारी, और मैंने छोटे छोटे इनके पीस भी किए कुछ, और लकड़ियाँ मैंने जलाई भी खुद हैं। खुद रोटियाँ भी सारी पका रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने यहीं बैठ के गरम गरम रोटियाँ खा भी ली हैं। और साथ जो है ना मैंने सालन भी रख देगी, चलो सालन जो है ना वो भी ना गरम हो जाएगा साथ में। और हस्बैंड जब दूध लेकर आएंगे, जब तक अगर ये आग जलती है तो दूध भी मैं इसके ऊपर उबाल लूँगी, रात का सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी हस्बैंड आए थे और दूध लेने चले गए, उन्होंने कहा ओहो मुझे तो याद ही नहीं रहा कि सिलेंडर ख़त्म हुआ था और तुम लकड़ियाँ लेके बैठी हो, तो कहते हैं मैं दूध लेकर आता हूँ उसके बाद तो मैं ना सिलेंडर भरवा दूँगा। चलो ये तो इमरजेंसी में काम आ जाता है लेकिन तुमसे ना ये रोज़ नहीं होगा। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, शुक्र है, वाकई मुझसे रोज़ तो नहीं होगा बट हाँ कभी कभार जब कभी चस्का लगाना हो तो बंदा ये लगा लेता है। ज़रा फ्री बैठा हो और कुछ शुगल मेलने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये लगा लेंगे, अदरवाइज़ तो रोज़ आना तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल ही है। बट सर्दियों में मेरी कोशिश होगी कि मैं रात में तो कम से कम ये लगाऊं ताकि कोयले बने और वो काम भी आ जाएंगे। तो खैर अभी मैं दिखा नहीं सकती। बड़ा बेटा हाँ बड़ा बेटा माशाल्लाह वो रहा जो खाना खा के बैठा हुआ हैगा। हसन लकड़ी रख दो बेटा। और बाकी जो है ना छोटा वाला खा रहा हैगा और उसने निकर नहीं पहनी इसलिए मैं दिखा नहीं रही। तो अब देखें सिलेंडर आ जाए, बाकी काम जो है ना फिर उसी पे करेंगे कल से इंशाल्लाह। तो मेरा जो है ना सारा काम ख़त्म हो चुका है, सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, रात का जो है ना काम हो गया ख़त्म। और लकड़ियों पे जो है ना हांडी पकाने के होते हैं ये नुकसान कि ये देगचियाँ जो है ना काली जाती हैं बिल्कुल। खैर काम तो सारा हो गया, रोटी वगैरह भी सब ने खा ली हैगी। अंधेरा हो चुका है क्योंकि रात हो चुकी है, रात और अंधेरा ना ऐसा तो हो नहीं सकता। हाय अल्लाह मैंने क्या बोल दिया, खैर चलो जो बोल दिया तो बोल दिया हैगा। और ये जो है ना मैंने यहाँ से नहीं उठाया क्योंकि सुबह मुझे फिर यही नाश्ता बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जब गए थे तो शॉप बंद हो चुकी थी सिलेंडर वालों की। सिलेंडर जो है वो कल ही मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि मुझे सुबह का नाश्ता भी जो इधर ही बनाना हैगा। और हस्बैंड 4-5 बजे काम से आएंगे तो दिन का खाना भी मुझे इधर ही बनाना होगा।
खैर कोई नहीं, कर लेंगे, जहाँ इतना किया हम और कर लेंगे। बच्चे जो है ना अंदर क्या कर रहे हैं। अरमिश को जब से कपड़े पहनना आ गया, अरमिश का एक ही काम है कि हर 2 मिनट बाद जो है ना कपड़े चेंज करना। अरमिश ने अपनी वो शर्ट उतार दी हैगी और ये कपड़े पहन लिए, क्योंकि अरमिश का काम यही है। और हुसैन साहब वो बैठे हुए हैं। ये क्या गिरा है, पानी गिराया है? और आपने शर्ट उतारी हुई और कंबल लेके लेटे हो। बेटा ऐसा क्यों है? शर्ट क्यों उतारी है आपने अपनी? हैं, आपको गर्मी लगी है? गर्मी लगी है, शर्ट उतारी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कंबल ली हुई है। कोई पता नहीं कि हसन के साथ क्या हो रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता, पर जो सर्दियों की शामें होती हैं ना बहुत उदास होती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सर्दियों की शामें। मेरा दिल इतना उदास होता है सर्दियों की शामों में ना। अमूमन ऐसे होता है, मैं ना जब भी सर्दी शुरू होती है ना मैं बहुत रो रही होती हूँ बैठ के। मैं यहाँ पर मेरे ना इन लॉज तो काफ़ी सारे हैं, मैं उनसे नहीं मिली। मतलब इन लॉज मतलब बरादरी जो होती है ना, वो बहुत सारे हैं, पर मुझे ज़्यादातर तक तो पता ही नहीं है। मैं अक्सर किसी की गमी खुशी में वैसे जाती ही नहीं हूँ, लेकिन जब चली जाऊँ ना तो सब मुझसे पूछते हैं। मेरे फादर इन लॉ का ना बताते हैं कि हाँ आप उनकी बहू हो। जब उनको बताती हूँ ना कि हाँ, तो बहुत इज़्ज़त करते हैं सब लोग, बहुत प्यार से मिलते हैं। बट मैं मोस्टली लोगों को जानती भी नहीं हूँ, और हस्बैंड को कहीं आना जाना पसंद भी नहीं, ना वो खुद जाते हैं ना वो हमें लेके जाते हैंगे। तो और मेरा मैका जो है वो मुझसे बहुत दूर रहेगा, कराची में, मैं ख़ुद पंजाब में। तो बहुत दिल उदास होता है। कभी कभार तो दिल करता है कि कोई रिश्तेदार हो अपना पास हो, फैमिली हो, मिलूँ जुलूँ, बट ऐसा हो ही नहीं पाता। तो बस जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किए ना तब से थोड़ी सी उदासी जो है ना ख़त्म हो गई है कि चलो जी जो भी होता है इधर बोल लेती हूँ, दिल हल्का हो जाता है। लेकिन ये तो सर्दियों की शामें है ना, ये बहुत उदास होता है। हर जगह जो है ना खामोशी खामोशी, अंधेरा। कराची में जो है ना हर तरफ चारों तरफ रोशनी रोशनी, सुबह है, शाम है, रात है, जो भी है वहाँ एक ही मतलब जैसा होता है शोर शराबा। हमारा तो मेन रोड पे घर था, तो हर चीज़ जो है ना आते जाते लड़ाई हो रही हो किसी की, औरतें जो है ना लड़ाई गलियों में लड़ती थी, और मतलब हर तरह का जो है ना रौनक थी, बहुत रौनक थी माशाल्लाह। तो वो सब मैं बहुत मिस कर रही होती हूँ। लड़ाइयाँ नहीं मिस करती बस वहाँ की रौनकें जो है ना मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरा नानका जो है ना वो नज़दीक था, है अभी भी। तो वो सब आ जाते थे मगरिब के अज़ान के बाद। जो है ना मेरी कज़नें कोचिंग वगैरह से फ्री हो जाती थी, तो वो सब आ जाना। मैं किचन में जब भी खाना पका रही होती हूँ मेरे पास खड़ी हो जाती थी, फिर हम गपशप लगाते थे, इतनी सारी बातें हम लोग करते थे। मेरी 1-2 कज़नें वो मुल्तानी मट्टी खाती हैं, तो अभी भी पता नहीं खाती नहीं खाती। और मैं ना सुपारियाँ छालियाँ वगैरह बहुत खाती थी, अब जाके मैंने कुछ कम कर दिए। अब मेरी हेल्थ ख़राब हुई है उसकी वजह से। अदरवाइज़ जो है ना शादी से पहले तो मैंने बहुत ही खाई। शादी के बाद तो मैंने अपने हस्बैंड को भी छालिया पे लगा दिया था। तो हमने मिलके खूब गपशप लगानी, बहुत मज़ा आता था। शुगल होते थे, इतना हल्ला गुल्ला, चांद रात को इतनी रौनक होती थी, इतनी रौनक होती थी कि हमने मेहंदी लगानी सबको। पहले तो एक मैं वाहिद थी मेरे ख़ानदान में सबको मेहंदी लगाने वाली, लेकिन अब तो माशाल्लाह मुझे लगाने वाली मेरे ख़ानदान में बहुत हो गई हैंगी। तो वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये जो सर्दियों की शामें होती हैं ना, वो एक एक चीज़ मुझे याद आ रही होती है। उधर जो इतनी रौनक होती थी और इधर मैं अकेली, तो ना जो कोई बात करने वाला ना कुछ, बस बच्चे, हस्बैंड ने सुबह जाना, शाम में आना, आके फिर खाना खा के बाहर चले जाना, रात में आना, थोड़ी देर बैठनी, गपशप लगानी, बस सो जाना। तो ऐसी अजीब सी बोरियत की रूटीन थी। तो व्लॉग शुरू किया तो कुछ बोरियत जो है कम हो गई, बिज़ी हो गई। बट अभी भी ना किसी टाइम मुझे बड़ी उदासी होती है। आज जो है ना मेरा दिल बहुत उदास था, खफा। आज मैं बैठ के ना काफ़ी देर रोई बैठ के, वो सारा कुछ याद करके ना मुझे इतना रोना आया। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के घर आ जाया करते थे। तो खैर अब तो सबकी शादियाँ हो गई हैं, सबसे राब्ता भी हैगा। और अभी तक मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड हैगी स्कूल की, मेरी एक कॉलेज की भी है सहर, और एक स्कूल की मेरी फ्रेंड है साइला नाम है उसका। कॉलेज की तो खैर बहुत सारी हैं, उनसे भी रब्ता होता हैगा, सबसे बहुत प्यारे। लेकिन कुछ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पेशल, दिल के करीब होते हैं। तो वो एक मेरी दोस्त है साइला, और हमारी दोस्ती जो है ना वो तकरीबन 6th क्लास से, जब हम 6th क्लास में थे, 2006 की बात है। तो हमारी दोस्ती तब की, और अब 2023 चल रहा है माशाल्लाह। वो भी मैरिड है, मैं भी। तो उससे गपशप हो जाती है बाज़ औक़ात, दिन में थोड़ी बोरियत कम हो जाती हैगी। वो भी अकेली होती हैगी मेरी तरह, तो बस उससे गपशप हो जाती है कि बहुत मज़ा आता हैगा फुल। मतलब हमारी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम हंस हंस के खुद ही पागल हो रहे होते हैं। तो बहुत मिस करती हूँ, हर चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। पर इस चीज़ को ना हस्बैंड थोड़ा समझते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं वो शादी हो गई, यही घर है, यही सब कुछ हैगा, ठीक है यही घर है, यही सब कुछ है। बट जो रिश्ते होते हैं वो छोड़े तो नहीं ना जाते, ना वो भूले जाते हैं। तो वो मैं वो वक्त ना बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा।
और आज तो मैं इतना रोई कि बैठ के कि मेरे बच्चे जो है ना परेशान हो गए थे। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा नहीं बेटा वो बस मुझे ना नानी नाना याद आ रहे थे इसलिए मैं रो रही थी। तो मेरा बड़ा बेटे कहते मम्मा आप ऐसा करो बैग पैक करो और हम चलते हैं। तो उसको ये होता है कि बस मम्मा हम चलते हैं। मैंने कहा बेटा इतना नज़दीक होता तो मैं रोज़ ही चली जाया करती। तो खैर कभी कभार इंसान है ना, कभी कभार हर वक्त नहीं एक जैसा होता हैगा। तो खैर कोई नहीं, इस व्लॉग को जो है ना हम इधर ही एंड कर देते हैं। आज कुछ बातें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की, अच्छा लगा। सो हैप्पी व्लॉग को जो है ना वो एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।